क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक इमेजिनरी हेमीस्फीयर है और उसके सेंटर पे पॉइंट चार्ज क्यू रखा हुआ है। तो कहा जा रहा है कि सिमेट्रिक आर्गुमेंट और गॉस लॉ के हेल्प से बताइए कि इस चार्ज की वजह से यहाँ पे कितना फ्लक्स होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में एक पॉइंट क्लियर कर रहा है जो कि हम लोग पीछे से डिस्कस करते आ रहे हैं कि जब भी चार्ज गिवन हो और हमको फ्लक्स कैलकुलेट करना हो तो हम लोग गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। और गॉस लॉ क्या होता था कि ये चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जब भी हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो जो चार्ज गिवन है वो इनक्लोज होना चाहिए किसी क्लोज सरफेस से, उसी को हम लोग गॉसियन सरफेस बोलते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में भी ये हेमीस्फीयर के सेंटर पे रखा हुआ है तो चार्ज इनक्लोज नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस लेकर के और इस चार्ज को क्लोज करेंगे। इट मीन्स हम लोग यहां पर खुद से एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। लेकिन कैसा गॉसियन सरफेस बनाएंगे, तो हम लोगों ने पीछे जस्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जब भी हम लोग ये गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे तो वो सिमेट्रिक होना चाहिए और चार्ज कहां पे आ जाना चाहिए, सेंटर पे आ जाना चाहिए। तब हम लोग गॉस लॉ से जब कैलकुलेट करेंगे तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में इस पॉइंट को क्लियर कर दिया है कि आप सिमेट्रिक आर्गुमेंट और गॉस लॉ का यूज करें। तो ऑब्वियस है गॉस लॉ तो यूज करना ही पड़ेगा क्योंकि चार्ज गिवन होता है और फ्लक्स निकालना होता है। तो चार्ज और फ्लक्स के बीच रिलेशन ये गॉस लॉ ही बताता है। लेकिन सिमेट्रिक आर्गुमेंट इट मींस जब भी हम लोग यहां पे एक क्लोज गॉसियन सरफेस लेंगे, एक क्लोज सरफेस लेंगे, अपने से हाइपोथेटिकल सरफेस एक यहां पे कंसीडर करेंगे तो सिमेट्रिक होना चाहिए और चार्ज कहां पे आ जाना चाहिए, सेंटर में। इस पॉइंट को हम लोगों ने जस्ट अभी पीछे वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तो यहां पे हम लोग जो यहां गॉसियन सरफेस लेंगे तो क्या कर रहे हैं कि एक ये हेमीस्फीयर है ना, उतना ही पार्ट, ये जितना बड़ा ये हेमीस्फीयर है उतना ही बड़ा हेमीस्फीयर इसके ऊपर हम लोग डाल देंगे। तो जैसे ही हम लोग ये हेमीस्फीयर डालेंगे तो अब ये जो सरफेस बन रहा है, ये गॉसियन सरफेस जो बन रहा है, ये कैसा हो जाएगा, तो ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बन जाएगा। अब ये जो सरफेस है ये क्लोज सरफेस हो गया। अब इसके सेंटर पे चार्ज क्यों है, तो हम लोग जब इस गॉसियन सरफेस के लिए फ्लक्स निकालेंगे तो यहाँ पे हम GS लिख दे रहे हैं गॉसियन सरफेस के लिए। तो गॉसियन सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, या इस स्फीयर के लिए हम कहें तो कितना फ्लक्स हो जाएगा, तो उसके अंदर जो चार्ज इनक्लोज है वो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन क्वेश्चन में तो गिवन था कि ये हेमीस्फीयर से निकालने के लिए, तो हेमीस्फीयर से जब निकालेंगे तो देखिए अगर इस दोनों पार्ट को डिवाइड कीजिए तो ये इस सरफेस के लॉन्ग, या कहें तो ये हॉरिजॉन्टल हम ऐसे कट करें तो ये एक दूसरे का सिमेट्रिक होगा, या कहेंगे तो एक दूसरे का मिरर इमेज होगा। यानी ये जो है इस सेंटर के अबाउट जो डायमीटर हम लोग ले तो यहाँ पर ये प्लेन ले, ये वाला प्लेन ले, तो इसके अबाउट ये दोनों सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे जो फ्लक्स लिंक होगा दोनों से इक्वली फ्लक्स लिंक होगा। जितना फ्लक्स ऊपर वाले पार्ट से लिंक होगा उतना ही फ्लक्स नीचे वाले पार्ट से लिंक होगा। तो हम लोग टोटल फ्लक्स जब यहाँ पे निकालेंगे इस हेमीस्फीयर के लिए, यहाँ पे हम HS लिख दे रहे हैं हेमीस्फीयर के लिए, तो ये क्या होगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ऊपर वाले हेमीस्फीयर से जितना फ्लक्स होगा उतना ही नीचे वाले हेमीस्फीयर से। यानी जो टोटल फ्लक्स होगा इस गॉसियन सरफेस के लिए वो हाफ हाफ हो जाएगा, हाफ इस पार्ट से और हाफ इस पार्ट से। तो यही हम लोग को फाइनल आंसर हो जाएगा कि हेमीस्फीयर से कितना फ्लक्स, हाफ Q बाय एप्सिलॉन नॉट।